ओहो, ढाबे से आगे। और ये शिक्षा शिव नादर फाउंडेशन। सूर्य की तपन बढ़ते हुए और हमारे कदम भी। हर हर महादेव। गोला गोकर्णनाथ के दर्शन करने हैं, पर देखते हैं जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, यात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे चलने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। बेसिकली ह्यूमन नेचर है। सो फिर भी हम 35-40 का एवरेज बना के ही चल रहे हैं। 35-40 किलोमीटर तो चलने ही चलें एटलीस्ट, कम से कम। बाकी ऊपर बाबा की मर्ज़ी, और जहाँ तक हमारी हिम्मत की बात है वो तो हम टूटने नहीं देंगे। अब इतना आ गए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, अगर 8-10 किलोमीटर पे हिम्मत टूट जाती तो भले एक बार घर चले जाते, पर इतनी दूर आके अब अगर पीछे जाने का सोच रहे हैं तो बेकार है। तो पीछे है ही नहीं रास्ता, अब सीधे सामने रास्ता है। बस जो है सामने ही है, कठिनाई चीज़ें सब सामने ही है, पीछे कुछ नहीं। पीछे मैं सब छोड़ आया। इस यात्रा के प्रारंभ से पहले मैं सारी चीज़ें पीछे छोड़ आया। अब मुझे सिर्फ सामने दिख रहा है, सिर्फ आगे दिख रहा है। बैटरी के ना होने के कारण, क्योंकि रास्तों में चार्जिंग का बड़ा इशू है, तो सीतापुर तक नहीं मुझे लगता कि मैं कंटिन्यू वीडियो शूट कर पाऊँगा। और मैं वो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स शूट करने के लिए ही सीतापुर पैदल जा रहा हूँ पहले तो, क्योंकि सबसे पहला गोल है मेरा जितनी जल्दी हो सके मेरे पास पावर बैंक आए। और एक सेल्फी स्टिक होगी तो आपको भी व्यू अच्छा मिलेगा और हमको भी। तो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि आज सुबह बारिश हो रही थी, अब जाके अब थोड़ा सा सही हुआ है मौसम, तो एक रेन कोट होता तो शायद बारिश में चलने में भी मज़ा आती। बट फिर वही है कि बैग, जितनी चीज़ें मैं लेता जाऊंगा बैग भारी होता जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, और अगर बैग भारी होगा तो फिर चलने में और कठिनाइयाँ। तो कुछ किया जाएगा, कुछ ना कुछ। हाँ, बाप रे, सीताराम सीताराम। और यही यात्रा अगर हम लोग ठंडी के मौसम में कर रहे होते तो शायद थोड़ा सा आराम होता, क्योंकि उसमें एक चीज़ अच्छी होती है ना कि आप चल सकते हो। जितना चलोगे आपका शरीर गर्म होगा, और गर्मी में क्या रहता है कि आपका शरीर भी चलते चलते गर्म हो जाता है। ऊपर से सूरज महाराज अपनी कृपा दिखाते हैं, वो तो ज़रूरी है, वो नहीं दिखाएंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे हम लोग। तो उनसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो होता नहीं है कि बॉस ऑलवेज राइट, तो वो ऑलवेज राइट है। तो अब कोशिश करेंगे कि इस यात्रा को पूर्ण करें जल्द से जल्द, और फिर जैसे ही मैं वापस अपने पैरों पे सही से चलने लगूंगा प्रॉपर तरीके से, वही जान आ जाएगी, जैसे जो भक्ति मैं स्टार्टिंग में थी, ऐसे ही किसी और ने बुलाया हमको तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। वैसे मेरा मन उज्जैन का है नेक्स्ट, पर उज्जैन 800 किलोमीटर मन से ज़्यादा। मुझे लगता है कि अगर एक दिन में 40 भी चल रहा हूँ ना, तो मेरे लिए उज्जैन बहुत है। मतलब एक दिन में 40, और आपका
20 दिन, मतलब 20 दिन क्या, ऐसे मानने को 20 दिन होता है कि बोल दिया एक दिन में 40 चल लेंगे, पर लिटरली चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं कुछ कुछ। कभी वेदर होता है, कभी फ़ोन नहीं चार्ज होता है, कभी आपको अपने शरीर को भी टाइम देना होता है। तो हम मान सकते हैं कि 1 महीने में हम उज्जैन पहुंच जाएंगे अगर ये यात्रा सफल रही। तो नेक्स्ट यात्रा उज्जैन की सोची जाएगी, या बाबा ने अगर बुला लिया तो फिर सोचना क्या है। फिर किसी दिन ऐसे ही मूड फिरेगा, बैग पैक होगा और यही रंडा होगा, हम वहाँ भी निकलेंगे फिर। पर वहाँ जाने के लिए कम से कम 4-5 लोग होंगे, क्योंकि 800 किलोमीटर, आई थिंक 800 है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो वहाँ जाने के लिए हाँ 5-6 लोग हों, भक्ति में नारे लगाते हुए चल रहा हूँ, तो एक अलग फील आएगा। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आपके साथ कोई नहीं है, ठीक है, पर कभी कभी लगता है ना कि जैसे कि कुछ लाना है, अब बैठे हो आप, वो होता तो बोल दिया जाता, ये भाईचारे वाली बात आ जाती है। और देखो वो अंडरस्टैंडिंग वाली है कि भाई ले आओ यार, ये तो इट्स पार्ट ऑफ जोक ओनली। सो सीतापुर 29 बचा हुआ है, शाम तक उम्मीद है कि हम सीतापुर 7:32 हो रहा है। आज सीतापुर के आगे स्टे करने का मन है, सीतापुर के आगे कोई ढाबे पे स्टे कर लिया जाएगा, अगर कोई अच्छा ढाबा मिलता है तो हाईवे पे पहले पता कर लिया जाएगा, क्योंकि ये होता है ना कि ढाबे रात में मिलते नहीं हैं तो दिक्कत हो जाती है। जैसे कि ये जायका वाला, ये तो चलो लक था, मैं आ रहा था, मुझे एक अंकल जी मिले, वो बोले कि आगे ढाबा तो बंद है, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया ढाबा 1 हफ्ते से बंद है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब संशय हुआ, मुझे थोड़ी सी दिक्कतें हुई कि अगर ये ढाबा बंद हुआ ना तो इसके बाद नेक्स्ट ढाबा 3 किलोमीटर है और 8:30 बज रहा है, 8:15 हो रहा था। तो इसमें अब मैं 3 किलोमीटर और चलूँगा तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी रात में। तो पर लकीली चीज़ें हो गई। बाप रे, फिर अगेन आपको पता है मैं क्या भूल गया? पानी। यस, ये सब कुछ याद रहता है, ये पानी की बोतल पता नहीं कहाँ से गायब है, दिखती ही नहीं है। और जबकि मैं पानी की बोतल साथ रख के ही लेटता हूँ। मेरी आदत है घर पे भी कि पानी चाहिए मुझे पास में, कब मुझे प्यास लग जाए मुझे पता नहीं। तो पर इस यात्रा में ये चीज़ हो रही है कि मैं पानी ही भूल जा रहा हूँ, या भरना भूल जाता हूँ या बोतल ही भूल जाता हूँ। फिलहाल नेक्स्ट ढाबा 3-3.5 किलोमीटर होगा। अभी हम लोग शायद देखा जाए तो लगता तो है आधा किलोमीटर आ चुके हैं, पर स्ट्रेट रास्ते जब आप सीधा चलते हैं ना तो एक चीज़ होती है कि स्ट्रेट रास्ते पे आपको 1 किलोमीटर बहुत दूर लगता है। यही मोड़ होती तो 1 किलोमीटर ये पता नहीं चलता, बट स्ट्रेट में ये देखिए, वाह कितनी अच्छी कारीगरी है। मैं जूम करके दिखाता हूँ कितना अच्छा बना हुआ है पहले के टाइम का। और इसके पीछे एक हवेली भी है, कमलापुर वाली हवेली। उसके बारे में मेरी एक दोस्त ने मतलब एक कहानी सुनाई थी, अब पता नहीं वो कितनी सच है या कितनी फेक, मैंने उस टाइम पे गौर नहीं किया। 9th की बात है। उसने बताया था कि ये जो यहाँ जो कमलापुर के जो भी शासक थे,
उन्होंने या जो भी थे जिन्होंने ये हवेली बनवाई, उन्होंने मतलब वो हवेली बनवा रहे थे तो हवेली बन नहीं रही थी, तो उन्होंने 2 लोगों की बलि दी थी, नर बलि, इस हवेली को बनवाने के लिए। फ़िलहाल हवेली तो बन गई, बट उसके अंदर जो भी अब कोई रहता है तो उसको मतलब एक माया दिखती है, और अगर आप लालच में आ गए तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। कोई भी का कोई भी हो, अगर आपको अपनी ओर खींच रहा है तो वो माया है, और माया ज़्यादातर बदले में ज़िंदगी लेती है। आपकी नहीं लेगी, आपको वो खुश कर देगी। पहले 1 हफ्ता तो आप इतना खुश हो जाओगे, इतना मतलब फील करा देगी कि हाँ बस इस दुनिया में आपसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। बट फिर वो धीरे धीरे जो अपना असर दिखाती है ना, वो आपने गाना सुना हुआ है, वेलकम टू माई डार्क साइड। हाँ, तो आपका स्वागत है हमारे डार्क साइड में। फिर वो बलि लेना चालू करती, फिर वो मतलब आपके घर की एक किसी की जान लेती है बदले में। जैसे आप पिक करोगे उसको, वो तो फिक्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी मेरे साथ लाइव नहीं हुई है या मेरे किसी जानने वाले में, तो मैंने बस सुना ही है इन सब के बारे में। और मैंने बहुत सुना है कि इस हवेली में सोने के सिक्के गिरते हैं, मतलब बहुत सारी बातें हैं। ये है कमलापुर का मेला भी बहुत फेमस होता है। कमलापुर का मेला बहुत बड़ा लगता है। यहीं पे आपको आगे, यहीं पे पूरा मेला लगता है, तो आप आ भी सकते हैं घूमने। अब कब लगता है ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा जब पूरी वीडियो बनाऊंगा डिटेल के साथ, क्योंकि चलते रहना और टाइपिंग करते रहना 2 अलग अलग सिनेरियो होते हैं, और मैं उन दोनों सिनेरियो को एक में मिला के करना नहीं चाहता इस समय, क्योंकि हाईवे है। थोड़ा सा मुझे केयर हैंडल विद केयर, सो वही है। बट अगर मुझे इस हवेली में जाने का मौका मिलेगा अंदर, वैसे दूसरी वाली जा चुका हूँ, दूसरी वाली अपोजिट है। जो ये वाली है वो लखनऊ से सीतापुर रोड पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी, मतलब जिसे हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग नाम देंगे पापी हवेली। पापी हवेली नहीं, हाँ डरावनी हवेली। हाँ, तो डरावनी हवेली लेफ़्ट साइड पड़ेगी, और राइट साइड में वो हवेली है जहाँ मतलब लोग रहते हैं। उन्होंने उस हवेली को छोड़ के सामने ही वाले हैं राइट साइड में हवेली बनवाई थी। अभी तो बहुत पेड़ है तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इसी के साइड के आगे ही होगा। इस साइड से ही रास्ता है कहीं से, क्योंकि गांव के थोड़ा सा बगल में बनी हुई है। एक बार मैं गया था वहाँ, शेर और 2-3 जानवर के सरवर रखे हुए हैं, मतलब शिकार विकार किया और फिर उसको एज अ ट्रॉफी लगा दिया उसका सर। पहले की ज़िंदगी में कितना सही था ना, शेर मार के लाए और ट्रॉफी में लगा दिया सर। अब कोई चीता भी देखता है तो पहले भागता है। चीता छोड़ो, आजकल तो इतनी न्यूज़ आती है कि गली के कुत्तों ने घेर के काट लिया। और पहले के ज़माने में ये होता था, अकेला गया जंगल, शेर को मार लाया। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बट एंशिएंट टाइम अच्छा था जब घोड़ों और तलवारों से चीज़ें चलती थी। सोचो अभी मेरे पास एक घोड़ा होता, मैं टिक 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 करते हुए, या उसके ऊपर सामान लाद के कहता आओ तुम्हें भी दर्शन करा लें, खुद को भी। तो दोनों लोग मस्त बात करते हुए चलते, एक साथ ही हो जाता है। सीताराम सीताराम।
मुझे 20 किलोमीटर से ऊपर हो गया, 20 किलोमीटर बता रहे हैं, 20 मिनट से ऊपर हो गया निकले, बट मुझे नहीं लगता कि मैं 1 किलोमीटर भी चल पाया हूँ। हाँ, स्ट्रेट रास्ते में यही तो घोंपला रहता है। 500 आपको लगेगा आप 1 किलोमीटर चलाए हो, बट वो लिटरली आधा होता है। फिर आपको आधा और चलना होता है, तो आपको लगता है आप 2 चल चुके हो, बट 1 चलो, वहम। अभी हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है वो ढाबा पहुंचना, क्योंकि जिस ढाबे से निकले थे वहाँ सब लोग सो रहे थे, तो मैं सुबह उठाना नहीं चाहा। रात में उन्होंने होता है क्लोजिंग करके सोते हैं। फिलहाल मुझे सुबह फ्यूल चाहिए अपनी बॉडी के लिए, कुछ खाने पीने का। मुझे वो ढाबे तक तो पहुँचना ही पड़ेगा किसी तरह। अगर वो बंद हुआ वो भी, तब मुझे दिक्कत होगी। तब फिर जी फॉर जीनियस पाले जी का सहारा लेना पड़ेगा। बैटरी है 7%, 7:41, सीतापुर 28 किलोमीटर बचा है। राधे राधे।